हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। हाँ तो दोस्तों, रीजनिंग में एक चैप्टर आता है सिलॉक्स, जिसको यार कुछ बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी कठिन लगता है एंड कुछ बच्चों को आसान लगता है, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तरीके होते हैं। एक होता है कि वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट सबसे पहले सिलॉक्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, सिलॉक्स में जो है, जो कंक्लूजन आते हैं, पहले स्टेटमेंट दिया रहता है एंड उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि कंक्लूजन सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल तीन प्रकार के कंक्लूजन बनते हैं। या तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, या तो 100% फॉल्स होगा, या फिर पॉसिबिलिटी होगी सही होने की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट के भी टाइप होते हैं, एक यूनिवर्सल होता है, एक पार्टिकुलर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में भी एक प्लस आता है, जैसे कि लिख के आता है ऑल एप्पल इज ऑरेंज, ऐसे ही आता है नो एप्पल इज ऑरेंज, दो। एंड पर्टिकुलर में भी दो होता है, इसमें सम करके आता है, सम नोट करके आता है। ओके दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिलॉक्स चैप्टर में जो है, केवल 6 सेंटेंस ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आप एक बार देख लो कि सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑल ARB, दूसरा हो सकता है नो एज बी, तीसरा हो सकता है से सम ARB, एंड चौथा हो सकता है सम AR नॉट बी, ठीक है। एंड दो स्पेशल केस होते हैं, जो ओनली A इज बी एंड ओनली ए फ्यू ARB, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई भी सेंटेंस इस चैप्टर में नहीं बन सकता। ये केवल 6 सेंटेंस है, 4 जो है बेसिक है एंड 2 जो है स्पेशल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलॉक्स में जो होता है, केवल 3 तरह के कंक्लूजन बन सकते हैं। एक होता है 100% ट्रू होता है, एक 100% फॉल्स होगा, एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 100% ट्रू का, ठीक है। तो इसमें केवल 2 रूल होते हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ बताने वाला लिख के अच्छे से रखा हूँ। 2 रूल होते हैं, अगर 2 रूल आप फॉलो करते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कंक्लूजन जो है ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो आपका पहला रूल होता है, यदि कथन जो स्टेटमेंट होता है, सॉरी मैं हिंदी में लिखा हूँ, आप स्टैंड में इंग्लिश में बोलता रहूँगा। यदि कथन जो है पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर आपको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल एप्पल आर बॉय, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। एंड इसका अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो 100% जो होगा वो ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एंड यदि जो है स्टेटमेंट निगेटिव है, तो निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो, ये दोनों रूल जो है फॉलो होगा, तभी कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। अभी तो ये दोनों रूल नहीं है, ये तो पहले रूल में ही है कि अगर कथन जो है पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि कथन निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा, तभी ट्रू होगा। एंड दूसरा रूल जो है आपका, ऑल को जो है, ऑल को जैसे हम लोग मान लेते हैं, उसमें ऑल को 100 ले लेते हैं एंड सम को 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑल को जो है सम में चेंज किया जा सकता है, बट सम को ऑल में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 2 रूल आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि 100 को, जैसे कि आपको 100 रुपये दिए गए, तो आप 100 को 50 में चेंज कर सकते हो, बट कोई अगर आपको 50 दे तो उसको तो 100 आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो सेम यही है, बस ये दोनों रूल जो है आपको 100% कंक्लूजन बताने में मदद करेंगे। एंड ये दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, अगर ये दोनों रूल फॉलो नहीं होता है तो आपका जो स्टेटमेंट होगा, उसका कंक्लूजन वो सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिक जो है, ये रूल दोनों कैसे फॉलो होते हैं। हेलो दोस्तों। ओके, तो हम आते हैं अभी अपने पहले 100% ट्रू कंक्लूजन को कैसे करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ऑल को 100 डिनोट करते हैं, ऑल को, एंड सम को 50 डिनोट करते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान देना, आपको इसी से क्वेश्चन बनेंगे। पेन डायग्राम से भी सॉल्व होता है, बट वो एग्जाम में टाइम लेगा, इसलिए हम ये मेथड सीख रहे हैं वैल्यू पुट करके करने वाला, ठीक है। सबसे पहले आप सीखो वैल्यू पुट कैसे करते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ सीखो कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन करने से पहले, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव।
आप ये देखो पहला क्या है, ऑल ए आर बी, क्या है ये पॉजिटिव है। दूसरा नो ए इज बी, ये क्या है, ये तो निगेटिव है, आप सबको पता होगा। एंड सम ए आर बी, ये भी पॉजिटिव है। एंड सम ए आर नॉट बी, ये क्या है, तो ये भी निगेटिव है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या बताया हूँ कि ऑल को 100 पुट करते हैं एंड सम को जो है 50 पुट करते हैं, 50। तो यहाँ देखो ऑल ए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ देखो आप बी, अभी बी को छोड़ो, नो मतलब है तो कोई नहीं, कोई को भी 100 ही पुट करते हैं, ठीक है। सम अभी मैंने बताया 50 पुट करते हैं, एंड सम यहाँ पे फिर से 50, ठीक है। ये तो आप पुट कर लोगे। अब बात आती है कि ये तो हमने पुट कर लिया, बट ये जो बाद में बच गया बी 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 समय बी, इसको क्या पुट करते हैं। तो आप एक बार ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यू 50 पुट होगी। अगर स्टेटमेंट जो निगेटिव है तो हमेशा वैल्यू जो 100 पुट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एंड यहाँ देखो यार, एक सेकेंड, ओके, ये देखो यहाँ पे बी जो है 50 होगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे -50 नहीं होगा, 100 होगा, क्योंकि माइनस में जो है 100 होता है एंड प्लस में 50 होता है। यहाँ पे प्लस है तो बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे भी 50 होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे भी 100 होगी, ओके। तो ऐसे होता है पुट करने का, ठीक है। नीचे मैंने दिया है, यहाँ पे आप पुट करके देखना, ठीक है। आप पुट करो, मैं आपके साथ पुट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस देखना है, सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, सेकेंड भी, बट सेकेंड तो निगेटिव है, ठीक है। एंड थर्ड जो है ये भी निगेटिव है, फोर्थ ये पॉजिटिव है, एंड ये सिक्स जो है ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करना है आपको, ऑल है 100 पुट हो जाएगा। जानते हो प्लस पे जो है 50 पुट होता है, 50 कर दोगे। सम है तो 50 पुट होगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे देखो सम मैंगोज है तो यहाँ पे 50 होगा। एंड एप्पल जो है यहाँ पे देखो सेंटेंस माइनस में है, इसलिए जो है यहाँ पे 100 पुट होगा। अब यहाँ देखो नो मतलब होता है कोई नहीं, जैसे नहीं होता कि कोई ट्री जो है प्लांट नहीं है, तो कोई मतलब 100 हो जाएगा यहाँ पे। एंड प्लांट सेंटेंस क्या है, माइनस में है तो यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। सम डोर तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। एंड लॉक्स जो होगा यहाँ पे प्लस है इसलिए भी 50 हो जाएगा। ऑल बैग्स ऑल है इसलिए 100 होगा। एंड ट्वाइस जो प्लस में इसलिए यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका मेथड है वैल्यू पुट करने का, ओके दोस्तों। तो ये आप वैल्यू पुटिंग करना आप सीख गए हो, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा देता हूँ। एंड आप देखोगे कि ये जो मैंने रूल बताया है इस पे आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। हाँ, आपको ये देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप अगर इसको ध्यान से देखोगे कि वैल्यू कैसे पुट करना है, उसके बाद जब क्वेश्चन आप करोगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। आप तो कहोगे यार सिलोक्स इतना आसान होता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। आप एक बात ध्यान देना, ऑल के लिए हमेशा 100 पुट करते हैं एंड सम के लिए 50 पुट करते हैं, ठीक है। एंड अगर सेंटेंस प्लस में है तो ऑब्जेक्ट जो सेकंड वाला होता है उसको 50 रखते हैं, एंड निगेटिव में है तो 100 रखते हैं, ठीक है। और दो रूल होते हैं, आपको क्वेश्चन करने से पहले ये देखना होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं है, और दूसरा जो है वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। चलो आपको भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ओके दोस्तों। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है। ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये देखो आप, सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप कंक्लूजन देख लो पहले। कंक्लूजन ये क्या है, ये तो सम एप्पल्स आर नॉट, ये तो निगेटिव है। नो एप्पल इज मैंगो, ये भी निगेटिव है। एंड जो है नो मैंगोज इज एप्पल, ये भी निगेटिव है। यहाँ पे देखो आप जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड सारे कंक्लूजन जो निगेटिव दिए, इसलिए जो है ये कोई कंक्लूजन आपके ट्रू नहीं होंगे। यहाँ होगा नन फॉलोस, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में दिया रहता है नन फॉलोस वो। एंड इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है एक कंक्लूजन और है, तो ये देखते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी कंक्लूजन पॉजिटिव है। सम एम देखो यहाँ पे मैंगो का एम लिखा हूँ एंड एप्पल को ए लिखा हूँ, ठीक है। तो सम एप्पल आर नॉट आर मैंगो, ये भी पॉजिटिव है। ऑल ए आर एम, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब कि पहला तो रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने का। अब यहाँ पहले स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करो आप, कि आल आया तो मैंगोस 100 हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी मैं आपको क्या बताया था कि अगर प्लस हो तो वैल्यू 50 होती है। ठीक, अब आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिख लो कहीं आप m बराबर 100 एंड a बराबर 50। अब आपको सेकेंड रूल पे ध्यान देना है कि आप मैंगो को 50 तो बना सकते हो, पर एप्पल को 100 नहीं बना सकते, वो 50 का 50 ही रहेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम मतलब क्या होता है, 50 होता है, और प्लस है तो ए भी 50 होगा। सम 50 और m प्लस है तो ए भी 50। यहाँ पे ऑल है, ऑल क्या होता है, 100 होता है, एंड m प्लस है इसलिए 50। अब देखो इससे मैच करके देखो कि क्या कंक्लूजन सही है नहीं। यहाँ पे देखो m 50 है एंड a 50 है, तो ठीक है। m 100 है, इसको 50 बना सकते हो, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका जो सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं। सम a आर m। अब यहाँ देखोगे कि a जो है 50 है, ठीक है, एंड m भी जो है 50 है, ठीक है, क्योंकि m को जब 50 बना सकते हो, a तो ऑलरेडी 50 है, तो दूसरा कंक्लूजन भी ठीक होगा। ठीक है, एंड अब थर्ड पे आते हैं। ऑल a आर m। अब यहाँ पे देखोगे a तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे a 100 दिया है, मतलब कि a को आप 100 नहीं बना सकते हो, 50 ही रहेगा, इसलिए ये कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो ऐसे करके आपके जो है क्वेश्चन करने हैं। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको और दिखा दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, एंड जाके ऐसे क्वेश्चंस जिसमें केवल ऐसे आए। ठीक है, अभी क्वेश्चन और हार्ड होते जाएंगे, केवल एक एक से रिलेशन। जैसे कि अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया है, ठीक है, अगर इन सेंटेंस के बीच में, इन दोनों चीज़ों के बीच में अगर रिलेशन कंक्लूजन देता है, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे आगे करके और जो है स्टेटमेंट बढ़ते जाएंगे एंड कंक्लूजन भी बढ़ता जाएगा, तो उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। पहले आप ये देख लो, इस पे एक दो क्वेश्चन मैं और आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एंड आप क्वेश्चन देखो, मैं ऑलरेडी इसको हल कर चुका है, बट आप इसमें एक बार रूल को अप्लाई कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन है, सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया है। अब देखा मैंने कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इस पे अब क्या किए, इसके बाद हम अपना वैल्यू पुटिंग किए। ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्या किए, सम डॉग्स, तो सम के क्या होता है, 50 होता है, एंड जब प्लस होता है तो 50 होता है, तो मतलब यहाँ से डॉग की वैल्यू 50 आ गई एंड कैट की 50 आ गई। अब आपको कंक्लूजन में डॉग या कैट की वैल्यू 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर उससे अधिक हुआ तो कंक्लूजन गलत होगा। यहाँ आप देखो, सम कैट आर डॉग, 50-50 है, सही है कंक्लूजन। सेकेंड, ऑल आ गया, ऑल तो 100 होता है, यहाँ कैट की वैल्यू 100 नहीं है, 50 है, 100 बना ही नहीं सकते, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आ गया, यहाँ पे डॉग की वैल्यू जो है 100 आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ओनली फर्स्ट फॉलोज होगा। ओके दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हूँ, आप एक बार देख लेना। सेम वो रूल फॉलो हो गया यहाँ पे। देखो, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है इसी सेंटेंस स्टेटमेंट जो है इसका कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे सारे जो कंक्लूजन है वो निगेटिव है, इसलिए कोई भी जो है फॉलो नहीं करता है। एंड आप यहाँ पे है मैंने किया है, ये आप देख सकते हो आराम से करके। एंड चलो मैं एक बार बूस्ट रिविजन कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया आपको। सबसे पहले सिलॉक्स को करने के लिए आपको दो रूल होने चाहिए। पहला रूल, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, तभी वो 100% ट्रू होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। एंड सेकेंड रूल जो है, आप 100 को जो है 50 बना सकते हो, बट 50 को 100 नहीं बना सकते हो, जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके आगे भी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिलॉक्स जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आगे का वीडियो हम बाद में बताते हैं आपको कि आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।